नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। देखिए, लगभग हमारे 4 से 5 क्लास हो चुके हैं संभवतः निबंध के आरओ एआरओ और बीओ के एग्ज़ाम के लिए। और कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सर पत्र लेखन भी बताइए। अब पत्र लेखन का कोई ट्रिक तो नहीं हो सकता है, लेकिन मोस्टली प्रयास किया गया है कि आपको समझ में आए अच्छे से कि पत्र लेखन कैसे किया जाता है। तो वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे एक वीडियो में तो अर्ध सरकारी और सरकारी परिपत्र के बारे में आपको बताएंगे, फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश के बारे में जो आपके सिलेबस में है। बाकी आरओ के एग्ज़ाम्स में सारणी रूप है पत्र लेखन का, और बीओ के एग्ज़ाम में पत्र लेखन का सारणी रूप नहीं है। तो एक क्लास सारणी रूप का अलग से हम बता देंगे। वैसे सारणी रूप ईजी होता है, 6 पॉइंट्स होते हैं। आप 6 पॉइंट्स को अच्छे से देख लेना, क्रम संख्या, पत्रांक संख्या, जो भी हो, प्रेषक प्रेषित, तो आप अच्छे से कर सकते हो। नहीं समस्या होगी तो आप कमेंट करना, हम आपको बता देंगे। तो अगर पत्र लेखन की बात किया जाए तो जो सिलेबस में है दोनों में कॉमन है, ठीक है। एक तो शासकीय है और दूसरा अर्धशासकीय है, ठीक है। शासकीय है और दूसरा पत्र क्या है, अर्ध शासकीय है, ठीक है। इन दोनों के बारे में अच्छे से बताएंगे आपको। बाकी पारिपत्र जो है थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे ये सरकारी पत्र है, शासकीय है, तो ये तो नाम से स्पष्ट, शासकीय या सरकारी भी लिख सकते हो, अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी, ठीक है। तो नाम से भी स्पष्ट है कि शासकीय लिखा हुआ है, मतलब सरकारी लिखा हुआ है। किसके लिए होगा? सरकारी काम काज के लिए है, ठीक है। और हो सकता है कि सरकारी काम काज के अंतर्गत किसी कार्यालय से, ठीक है, आधिकारिक तौर पर, या फिर किसी कर्मचारी को, या फिर उसके अंडर में किसी सापेक्ष उपक्रम को, या फिर किसी निजी संगठन को, या फिर क्या कहते हैं किसी को, किसको, जनसंख्या को, या जो लोग रहते हैं उनको लिखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं सरकार किसी अधिकारी को ही लिखती है, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल्स भी बताएंगे और इसके प्रारूप भी बताएंगे। तो इस पेपर को समझने के लिए लिख सकते हो। सबसे पहली बात क्या, सरकारी कामकाज के अंतर्गत लिखा जाता है, ठीक है। सरकारी कामकाज के अंतर्गत लिखा जाता है। और अगर इसकी बात करें तो इसी के साथ साथ ये क्या होता है, ये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, बल्कि एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। ये पत्र जो है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। ध्यान देना, सबसे पहली बात याद रखना कि ऊपर से जो नीचे के अधिकारी होते हैं ना, नीचे के अधिकारी वाले ऊपर के अधिकारी को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, किसमें क्या डिफरेंट है वो हमको बताएंगे। पहले आप इसको समझ लो। तो ये सरकारी कामकाज के लिए होता है जो किसी कार्यालय से आधिकारिक तौर पर किसको, किसी कर्मचारी को लिखा जाता है। किसी कार्यालय से मतलब जिलाधिकारी कार्यालय हो गया, सचिवालय हो गया, ठीक है। ये कार्यालय का नाम हो गया। किसी कार्यालय से आधिकारिक तौर पर, ठीक है, ये वर्ड ध्यान देना, कार्यालय से किस तौर पर, आधिकारिक तौर पर लिखा जाता है। किसको, देखना, इसको मार्किंग कर देना। किसी कार्यालय से आधिकारिक तौर पर लिखा जाता है। किसको? किसी कर्मचारी को, सापेक्ष उपक्रम को, लिखते चलना, कर्मचारी को, ठीक है, सापेक्ष उपक्रम को, या फिर किसको, निजी संगठन को, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंट है, ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, ये चीज़ ध्यान देना। और सामान्यतः ये तब लिखा जाता है जब कोई गोपनीय विषय हो, या फिर व्यक्तिगत कोई जानकारी चाहिए, या कोई व्यक्तिगत जानकारी चाहिए हो, ठीक है। क्या हो, गोपनीय विषय हो, ठीक, या कोई व्यक्तिगत जानकारी चाहिए हो, ठीक है। धीरे धीरे समझते चलना, इसलिए साथ लिख रहे हैं ताकि आप क्लैरिफाई हो जाओ अच्छे से, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो कि एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, मतलब यह सामान्यतः बराबर अधिकारियों को लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि कनिष्ठ से, ठीक है, ज्येष्ठ को, या फिर ज्येष्ठ से कनिष्ठ को, मतलब जूनियर से सीनियर अधिकारियों को लिखा जाता है, और सीनियर से जूनियर अधिकारियों को भी लिखा जाता है। इसमें कोई नकारात्मक सूचना नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोई नकारात्मक सूचना नहीं होती है। पत्र में किसी में भी कोई नकारात्मक सूचना नहीं होती, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे
अगर इसकी बात करो सरकारी है, थोड़ा सा डरावना टाइप का लग रहा है तो ध्यान देना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि इसकी सामग्री कैसी होनी चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर सरकारी पेपर है, किसी विशेष उच्च न्यायालय से आ रहा है, मतलब उच्च क्या मतलब सचिवालय से अगर जिलाधिकारियों को लिखा जा रहा है, शिक्षा विभाग को लिखा जा रहा है या और किसी को लिखा जा रहा है, तो क्या होगा, सामग्री इसकी शुद्ध होगी, ठीक है, तथ्यपरक होगा और क्या होगा, स्पष्ट होगा। इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। और स्पष्ट के साथ साथ विधि के अनुसार होगा, ठीक है, तर्क संगत होगा, विधि के अनुसार होगा। इन सब वर्ड्स का आप प्रयोग कर सकते हो। अगर आपसे इनके बारे में या इनसे अंतर पूछे तो अभी तो सिर्फ अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। तर्क संगत होगा और क्या होगा, ये विधि के अनुसार होगा, ठीक है। सबसे दूसरी बात, ये सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। ध्यान देना, अन्य पुरुष शैली में मतलब संबोधन के रूप में किसी को संबोधित किया जाता है। लेकिन अभी समझ में आएगा ये क्या होता है, इसकी शैली क्या होती है। इसकी जो शैली होती है ये व्यक्तिगत होता है, इसीलिए प्रिय श्री लिखा जाता है, ठीक है, भवनिष्ठ लिखा जाता है, लेकिन इसमें महोदय लिखा जाता है, ठीक है। तो इसकी पुरुष शैली होती है, ठीक है। इसकी शैली क्या होती है, अन्य पुरुष शैली होती है। और वो दोनों चीज़ों में होता है। अगर लंबा हो रहा है तो आप क्या कहते हैं, अगर ये लंबा हो रहा है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने का मतलब क्या करना है, आपको डिवाइड करके 1 2 3 पैरा में चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी एक डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर समझिएगा। अभी आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम पत्र लेखन पे जाएंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने का कि अगर आपको क्या कहते हैं पत्र लेखन घर पे कर रहे हो तो क्या करिए। मूलतः एक पत्र, एक हफ्ते का टारगेट बनाइए। अभी एग्ज़ाम है, एक शासकीय और एक अर्धशासकीय पत्र बड़ा सा चार्ट बना के अपने आँख के सामने रख दीजिए। अगर आप सुबह शाम दिन भर में 8-10 बार उसको देखेंगे, हैबिट में लाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपको काम क्या करना है और कैसे करना है पेपर पे। वो बेसिकली क्या होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे पत्र लेखन को उतना ही शार्प होगा। कहाँ कामा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ किन चीज़ों को लिखना है, ये चीज़ें वहाँ पे हिंदी में बहुत मायने रखती हैं और इन चीज़ों को ध्यान देना। जैसे अगर पेपर में लिखा जाता है प्रेषक फिर डाट डाट डाट, तो यहाँ कामा लगता है, यहाँ कामा लगता है, जब अंत में ख़त्म होता है तो पूर्ण विराम लग जाता है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, ठीक है। देखिए अब जैसे इसी को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, जितना मैंने आपको बताया उसी को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे क्या क्या डिवाइड कर दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मान लो हम बोले कि इसका संचालन कैसे होता है, ठीक है। शासकीय पत्र का संचालन कैसे होता है, तो शासकीय पत्र का जो संचालन होता है वो पद से पद में होता है। मतलब कैसे, कनिष्ठ से वरिष्ठ में होता है और वरिष्ठ से कनिष्ठ में होता है, ठीक है। वरिष्ठ से कनिष्ठ में होता है और कनिष्ठ से वरिष्ठ में होता है। लेकिन अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है, अर्धशासकीय पत्र में ध्यान देना कि एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भी होता है और अशासकीय व्यक्ति को भी लिखा जाता है और ये चीज़ें भी होती है, ठीक है। ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने लायक है आपको, ठीक है। अगर इसके आगे जाएं, बात करें कि इसकी विषय वस्तु कैसी होती है, इस पत्र लेखन की विषय वस्तु कैसी होती है। तो पहले शासकीय पत्र की विषय वस्तु कैसी होती है, शासकीय कार्य के लिए होती है। इसकी विषय वस्तु जो होती है वो शासकीय कार्य व्यवहार के लिए होती है। मतलब शासकीय कार्यों के लिए सूचना होता है और निर्देश होता है, ठीक है। शासकीय कार्य के लिए सूचना होती है और निर्देश होता है। और सरकारी पत्र में, अर्धसरकारी पत्र में भी है कि शासकीय कार्य के लिए ही होती है, लेकिन क्या होता है उसमें गोपनीय मामले होते हैं और विचार विमर्श होता है। इसमें सूचना होता है और निर्देश दिया जाता है कि सुधार करिए या इस पे क्या है। अगर कहीं पे जिलाधिकारी को आदेश दिया जा रहा है सचिवालय से कि ओलावृष्टि पर आपके ज़िले में जो भी जानकारियाँ उपलब्ध कराओ, तो क्या दिया जा रहा है, सूचना मांगी जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूचना निर्देश के साथ साथ गोपनीय चीज़ें हैं और क्या है, विचार विमर्श के लिए है। जरूर 5 से 10 नंबर का अंतर पूछेगा, वो हम आपका यहाँ पे शार्प करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछ सकता है, तीसरी चीज़ लिख सकते हो, इसकी भाषा कैसी होती है। हमने आपको बता दिया कि इसकी भाषा अन्य पुरुष होती है और उसकी क्या कहते हैं, व्यक्तिगत होती है। तो इसकी जो भाषा होती है वो शासकीय पत्र की जो भाषा होती है वो संक्षिप्त होती है, सारगर्भित होती है और औपचारिक होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, शैली नहीं लिख रहे हैं। संक्षिप्त होती है, सार गर्भित होती है
औपचारिक होती है, और सबसे बड़ी बात क्या है, रूढ़ होती है, मतलब शुद्ध होती है, रूढ़ होती है, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा लचीली हो जाती है। लचीली का मतलब अगर एक मित्र को पत्र लिख रहे हो तो क्या होगा, एक विभाग से दूसरे विभाग के मित्र को लिखो तो ये क्या हो जाएगा, आत्मीय हो जाएगी, मैत्री हो जाएगी, अनुरोध करोगे, निवेदन करोगे, इस तरह की भाषा आएगी, ध्यान देना। निवेदन करोगे, अनुरोध करोगे तो क्या हो जाएगी, ये आत्मीय होगी और मैत्री हो जाएगी। ध्यान देना, इन सब चीज़ों का बहुत रोल पड़ेगा पत्र लेखन को लिखते समय। अब जैसे बात करें जो भी हम लिख रहे थे कि इसकी शैली कैसी होती है, ठीक है, इसकी शैली कैसे होती है। तो शैली को अगर आपको बात करें कि इसकी शैली कैसी होती है, आपको बता चुके हैं पहले ही। इसकी शैली अन्य पुरुष में होती है और दूसरे को एक वचन या उत्तर पुरुष में होती है, ठीक है। अन्य शैली की होती है और इसकी व्यक्तिगत होती है या फिर क्या होती है, उत्तरम पुरुष की होती है। और भी चीज़ें इसमें अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसका संबोधन महोदय होता है और इसका संबोधन प्रिय श्री होता है। समापन इसका नियत और औपचारिक होता है और इसका समापन क्या होता है, सादर सा सम्मान होता है। इस तरह की चीज़ों को लिख सकते हो आप अच्छे से। बाकी देखिए, पत्र का प्रारूप जो बनाते हैं, जो लिखते हैं, कुछ इस तरह का होता है। अगर आप चाहो तो उसका प्रारूप बनाने के लिए आएगा तो उसकी फ्रेमिंग कर सकते हो। प्रारूप बनाने के बाद एक पत्र का एग्जाम्पल दे के आपको हम समझाने का हल्का सा प्रयास करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से कंठस्थ हो जाएं। देखिए, इसी बोर्ड पे ही देख लीजिए दोनों चीज़ों में डिफरेंसेस क्या है। अगर शासकीय पत्र लिखने के बारे में आता है तो, और अर्धशासकीय पत्र लिखने के बारे में आता है तो, पहले नाम अर्ध आ रहा है तो इसको डिवाइड कर देना तुरंत। अर्ध का मतलब यहाँ भी अर्ध कर देना, चाहे तो इसको छोड़ देना, चाहे तो यहाँ पे मोहर की चिन्ह लगा देना, ठीक है। अब दिमाग आपका सॉल्व कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे डिनोट किया जाए, ठीक है। अब सबसे पहले पत्र में क्या आता है कि पत्र है तो उसका पत्रांक संख्या क्या है। अब दोनों में पत्रांक, ध्यान देने की बात है, दोनों में पत्रांक, इस चीज़ को ऐसे मैं खींच दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों में पत्रांक कहाँ होता है, इसी साइड होता है, ठीक है। ध्यान देना, दोनों में पत्रांक कहाँ होता है, इसी साइड में होता है। पहले कॉमन चीज़ों को देखते चलिए, ठीक है। पत्रांक या पत्र संख्या दोनों एक ही साइड में होता है। यहाँ पे क्या होगा, पत्रांक के नीचे क्या होगा, किस विभाग से भेजा जा रहा है उस विभाग का नाम होगा ऊपर, ठीक। ये समस्या सॉल्व हुई। इसको एक रख लेना, किसी पत्र को लिखने के लिए पहला काम है इसको एक कर लेना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि जैसे इस पे दूसरे स्टेप पे आओगे, चूँकि ये सरकारी पत्र है तो सरकारी पत्र का मतलब टू द पॉइंट है, सारी चीज़ें एक जगह डिनोट करते चलिए। अगर जो पत्र लिख रहा है, जिसको लिखा जा रहा है, आपने सेवा में लिखा, ठीक है, सेवा में जिसको आपने पत्र लिखा, कामा कामा पूर्ण विराम, ठीक है, किसी को पत्र लिखा अपने सेवा में ना, तो इसके ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, बोलना चाहिए, ऊपर आएगा प्रेषक। सबसे पहले पत्र को कौन भेज रहा है, ठीक, समझ गए। पत्र सबसे पहले कौन भेज रहा है और उसके बाद पत्र सेवा में किसको लिखा जा रहा है, ठीक, ये हो गया। टू द पॉइंट का मतलब, कहने का मतलब दोनों चीज़ें यहीं आ गई, ठीक है। अब देखो समझने वाली चीज़ें क्या हैं। इस पत्र में क्या होता है, इस पत्र में यहाँ पे पत्रांक लिखा आपने, लेकिन जो प्रेषक है वो यही रहेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, आधा है तो प्रेषक की आधी आधी जानकारी को हम बांट देते हैं। प्रेषक जिन्होंने पत्र को भेजा उसका नाम लिखेंगे, उसका पदनाम लिखेंगे, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, उसका पता भी लिखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उस कार्यालय का नाम, स्थान और दिनांक, विभाग सब आधा बांट के यहाँ लिखेंगे कि पेपर किस कार्यालय से भेजा जा रहा है, कार्यालय का नाम, विभाग और पता, और इसी के नीचे क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। लेकिन अगर दिनांक की बात यहाँ आए तो यहाँ पे जस्ट इसके बाद स्थान और दिनांक लिख देंगे, ठीक है, देखते चलना, जस्ट इसके बाद स्थान और दिनांक लिख देंगे। अब इसको हम पॉइंट में दे देते हैं, एक को हमने छोड़ दिया, हमने इसको बना दिया 2 और इसको हमने बना दिया 3, ठीक है। इसको हमने 1 बनाया था, इसको हमने बना दिया 2, ठीक है। अब 2 में 2 हाफ हो गया, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र है, ये 2 का क्या हो गया, 2 हाफ हो गया। हमने चीज़ों को क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखते समझने चलना। अब स्थान दिनांक वाला कोटेशन शुरू हो गया। अब 3rd के बाद आप 4th मानो, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। बस इतना ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे इसके साथ में दिनांक समाहित हो गया, तो आपको पूरा खुली छूट मिल गई विषय लिखने की। यहाँ पे बीच में स्थान दिनांक आ गया, इसलिए विषय को आप यहाँ से शुरू करोगे,
यहाँ से विषय को शुरू करोगे, ठीक है, कि किस विषय पे आपने पत्र लिखा है उस विषय को डालोगे। उसके बाद हमने बताया जस्ट नीचे क्या होगा, महोदय, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, विषय डालने के बाद महोदय, अभी पत्र लिखा के समझा दे रहे, महोदय मुझे यह कहने का आशय, यह कहने का निर्देश हुआ है, मतलब अच्छे वर्ड में, स्पष्ट शैली में। और क्या कहते हैं, स्पष्ट शैली में, किस शैली में, शैली क्या थी इसकी, अन्य पुरुष शैली थी ना, अन्य पुरुष शैली में स्पष्ट शब्दों में लिखा जा रहा है। और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपको दिनांक आपने इसी कार्यालय के नीचे डाल के निपटा दिया, इसलिए आपको पूरा खुली छूट मिल गई क्या लिखने का, विषय लिखने का। ध्यान देते चलिए, आपने विषय लिख के अपना काम खत्म किया, उसके बाद फिर आपने क्या लिख दिया, जस्ट उसके नीचे तुरंत प्रिय श्री, मैं यह कहना चाहता हूँ, या फिर मुझे यह कहना है, मुझे आपसे यह कहना है, मतलब आत्मीय भाव में विषय के बाद आपने डायरेक्ट डाल दिया क्या, प्रिय श्री। अब लेकिन देखो दिमाग में यहाँ लगाना है, प्रिय श्री लिखने के बाद आपने पत्र को अपने लिखना शुरू कर दिया। अगर बड़ा जा रहा है तो आप पैरा चेंज करके 2-3 पैरा में कर सकते हो, यहाँ भी पैरा चेंज करके 2-3 पैरा में कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जिसको आपने पत्र भेजा है, ठीक है, जिसको आपने यहाँ पत्र भेजा है वो जो है इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। वहीं पे आप कंठस्थ कर लेना कि जिसको आपने पत्र भेजा है वो इसमें क्या कहते हैं, किसमें आता है, यहाँ पे बाईं तरफ आएगा। बोर्ड को देखो, मैं ये दाहिना हो गया, ये मारा बायां हो गया, ये बाईं तरफ आएगा। लेकिन अगर प्रेषक के बारे में लिखें, आपका पत्र खत्म होता है तो यही जो प्रेषक है ये 2 जगह भाग के जाएगा। इसके नीचे भी जाएगा किस रूप में, भवदेय के रूप में, और इसके नीचे भी जाएगा आज्ञा से के रूप में। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि ये दोनों जगह आएगा, भवदेय के रूप में और आज्ञा से के रूप में। अब इन दोनों को गेम क्या हुआ, आपने 2 लाइन खींच के इसको उतार दिया भवदीय और आज्ञा से के रूप में, लेकिन इसके बीच में सिर्फ एक चीज़ लिखना है कि आपने सूचना के लिए कितनी प्रतिलिपियों को संलग्न किया है। इसको आप डिवाइड कर दो, सूचना के लिए आपने कितनी प्रतिलिपियों को संलग्न किया है, उसके नीचे ये आज्ञा से चला जाएगा। ये हो गया आपका शासकीय पत्र, ठीक है। और अर्थशासकीय में क्या था, आपका लेटर खत्म हुआ, आपका लेटर खत्म हुआ तो आप इन महानुभावों को लेटर के जस्ट नीचे उतार दो, जैसे कि आपने कहा किनको उतारा, इनको उतारा। लेकिन ध्यान देना, चूंकि इनको आपने 2 बार उतारा, ये सरकारी पत्र है और ये अर्ध सरकारी है, इसलिए इसका आधा कर दो। आपने इनको कितनी बार उतार दिया, यहाँ पे 1 बार उतार दिया, ठीक है। अब इससे अच्छा मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा या फिर कोई आपको नहीं समझा पाएगा, ये भी मैं चैलेंज करता हूँ। फिर आप क्या करो, भवदीय लिखने के बाद फिर यही वाली चीज़ें आप मेंटेन कर दो कि आपका संलग्नक क्या है और ना इसके नीचे आ जाना, आपने संलग्नक क्या है, आपकी प्रतिलिपि क्या है। अब मैंने क्या बताया कि इनको भी तो रखना पड़ेगा कहीं ना, जिसको आपने पत्र लिखा है प्रेषिती जो है उनको भी तो कहीं रखना पड़ेगा, इसलिए जस्ट इसके नीचे क्या करो, प्रेषिती को उतार दो। जो प्रेषिती अधिकारी है उसको आप इसके नीचे उतार दो, हो गया आपका लेटर खत्म। अब अगर चाहो तो आप इसके नीचे फिर आज्ञा से लिख सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अब लेकिन एक चीज़ और समझ लेना कि ये इतना अच्छा आसान तरीका था कि 2 को हमने क्या किया, 2 जगह उतार दिया क्योंकि सरकारी पत्र है, और यहाँ पे हमने 2 को 1 जगह उतारा क्योंकि हमें आधा करना है। आधा इनका नॉलेज आधा इधर चला गया, आधा इधर चल गया, तो ये आधा बचा ना, इसलिए आधा बचा तो हम इसको आधा ही तो ले आएंगे, ठीक है। ये तरीका हो गया पेपर को समझने का। अब चाहो तो आप डायग्राम बना के अपने घर पर अच्छे से लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ और, पारिपत्र भी जस्ट सेम ऐसा ही होता है, लेकिन देखना ये है कि वहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। आप पारिपत्र को मत पढ़ना कभी, इसको आप हटा के बीच में कर देना, बीच में कर देना। बस इतना ध्यान देना कि पारिपत्र का मतलब होता है कि क्या, कि पत्र जो भेजा जा रहा है वो भेजने वाला एक है लेकिन पाने वाले कई हैं। पारिपत्र का मतलब होता है कि भेजने वाला एक है। यह भी एक सरकारी पत्र होता है, जो पारिपत्र होता है वो भी क्या होता है, एक सरकारी पत्र होता है। लेकिन क्या कहते हैं, अनेक विभागों को एक साथ भेजा जाता है ना, मतलब अधीनस्थ को भेजा जाता है, कभी ऊपर नहीं भेजा जाता है। बस ध्यान देना कि भेजने वाला एक होता है, पाने वाले अनेक होते हैं। जैसे कि सेवा में लिखा गया, तो सेवा में किसी ने भेजा है तो किसको भेजेगा, मान लो सचिवालय से पत्र गया तो समस्त उच्च शिक्षा विद्यालयों को गया, प्राथमिक विद्यालयों को गया, तो उत्तर प्रदेश में जितने विद्यालय हैं सारे के सारे उनको जाएगा। चिकित्सा विभाग के सचिवालय से भेजा जा रहा है तो पेपर किसको जाएगा, समस्त चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र जितने हैं उन सरकारी हॉस्पिटल्स को जाएगा। मतलब ये क्या कहते हैं, एक विभाग से कई विभाग में भेजा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप जान लेना, भेजने वाला एक है लेकिन पाने वाले अनेक है, इसलिए जो उनका सूचनार्थ होता है वो पूरा ऐसे लिखा होता है कि समस्त जिलाधिकारी महोदय,
अगर किसी विशेष सूचना के बारे में भेजा जा रहा है तो नीचे लिखा जाएगा समस्त जिलाधिकारी महोदय। ठीक है, अब देखिए आगे, चेंज कर दो। ठीक, अब इतना अच्छा समझाने का प्रयास किया हूँ, अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है ये चीज़ देखिए। और दो दो पत्र क्या कहते हैं अच्छे से हम आपको बता दे रहे हैं, दोनों पे एक एक, और कोशिश करना, हो सकता है गलतियाँ हो सकती है क्योंकि काफ़ी देर सोचा, फिर उसके बाद हमने सोचा आपको मैं बताऊँ और आप इन चीज़ों को अच्छे से देखो कि पत्र लेखन कैसे कराया जाता है। अब देखो दोनों के एग्जाम्पल्स ले लो, ठीक है, इसी बोर्ड पे इसी जगह जहाँ पे मैंने पहली फ्रेमिंग की थी इसी जगह हम दोनों के एग्जाम्पल्स आपको लेके बता रहे हैं। मान लो जैसे अब शासकीय पत्र है तो किसको भेजा जा रहा है, शासकीय पत्र में जिला अधिकारी की ओर से, ठीक है, मुख्य सचिव को लिखा गया, क्या उत्तर प्रदेश शासन को कि पत्र क्या लिखा गया कि जो अल्पवृष्टि हुई है, पानी कम वर्षा हुआ है, उसके कारण किसानों की समस्या को अवगत कराना है। ठीक है, तो किसके ओर से, जिलाधिकारी की ओर से मुख्य सचिव को लिखा गया है। तो ध्यान देना, शासकीय पत्र है, लिखने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, भेजने वाला तो ऊपर आता है ना, प्रेषक। प्रेषक कौन है, प्रेषक कौन है, जो भी नाम होगा यहाँ पे का खा गा लिख देना उसका नाम, और यहाँ पे लिखना जिलाधिकारी। ठीक है, जिलाधिकारी महोदय। चलो मान लो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो हमने प्रयागराज नाम डाल दिया कि जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज। सेवा में किसको लिखा जा रहा है, इन्होंने लिखा है सेवा में किसको, ध्यान देना, इन्होंने लिखा है किसको, मुख्य सचिव को। ठीक, ध्यान देना, एकदम टू द पॉइंट, उस चीज़ों को समझते चलना। पत्र का ये तो आप जानोगे, और शासकीय पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले पत्रांक आएगा और आपका क्या आएगा, विभाग आएगा। वो तो आपको लिखना पड़ेगा, दोनों पत्र में हमने पहले ही बता दिया कि वो लिखना ही पड़ेगा, वो दोनों जगह एक जगह व्यवस्थित है। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने जिलाधिकारी ने ओलावृष्टि, जो अल्पवृष्टि हुई उसके क्या कहते हैं चलते हुए समस्त क्या कहते हैं किसानों की समस्या को अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। ठीक है, तो जिलाधिकारी ने से किसको लिखा, मुख्य सचिव को लिखा पत्र। इतना ध्यान देना, ये मुख्य सचिव कहाँ का है, लिख लो उत्तर प्रदेश शासन। ठीक, जहाँ का भी होगा, जो 2 लाइन में 3 लाइन में जितना आपको देना है उतना आपको लिखना ही पड़ेगा। हमने क्या कहा, आपने लिखने के बाद फिर यहाँ बीच में आ जाएगा, आपने दिनांक और स्थान लिखना है। ठीक है, दिनांक और स्थान आपको बताना है कि आपने कहाँ से किसको लिखा है। बस जस्ट उसके बाद फिर आपका क्या थीम था, थीम आपका था कि किसानों की समस्या को अवगत कराना था। खत्म बात। अब उसके बाद महोदय मुझे यह निर्देश हुआ है कि फला फला ये हो गया, अब इन्हीं को 2 जगह उतार दो। खत्म हो गया ना, इनको 2 जगह उतार दो, इनको 20 से डिवाइड करके यहाँ पे अगर सूचनार्थ कोई प्रतिलिपि है तो लिख दो, बाकी इन्हीं महोदय का नाम दोनों जगह आप उतार के लिख दो। आज्ञा से जिलाधिकारी प्रयागराज, आज्ञा से जिलाधिकारी प्रयागराज। इतना आसान है पेपर लिखना, देखो मुझे तो एक बार में रट गया। ठीक है, पत्रांक संख्या यहाँ पे पड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर अर्ध सरकारी पत्र लिखना हो, इसका एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको अर्ध सरकारी पत्र लिखना है, मान लीजिए चुनाव आयुक्त ने लिखा हुआ है पेपर किसके, वाराणसी के जिलाधिकारी को, कि विधानसभा चुनाव हो रहा है, उनमें जो अनियमितता है उसको आप उजागर करो। ठीक, तो हमने क्या बताया कि दोनों में कॉमन क्या है, ये चूंकि अर्ध सरकारी पत्र है इसलिए आधे से डिवाइड कर दो ऊपर से ही। ठीक है, किसने, मैंने बताया जिसको भेजा जा रहा है वो यहाँ कहीं नहीं है, मतलब नॉलेज क्या हो गया, अधूरा हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति है, 2 चीज़ें हैं ना, यहाँ पे जिस एक भेजने वाला एक पाने वाला है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अर्ध सरकारी लिख रहे हैं इसलिए हम इसको आधा कर दे रहे हैं, भेजने वाले को हम यही लिख रहे हैं, पाने वाले को नीचे कर दे रहे हैं, बांट दिए। ठीक है, तो ध्यान देना कौन लिख रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त लिख रहा है ना, समझ में आया, मुख्य चुनाव आयुक्त लिख रहा है, हमने बांट दिया था इसलिए यहाँ पे ऊपर तो पत्रांक संख्या रहेगा, लेकिन ये मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में तो जानकारी है, उसी के बारे में तो जानकारी है ना कि वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कि कहाँ का है, राज्य निर्वाचन आयोग का है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल लिखने के बाद ना, इसके बारे में डिटेल उत्तर प्रदेश शासन लिखने के बाद आप यहीं पे नीचे दिनांक लिख दो। ठीक, खत्म बात। अब दिनांक आपने निपटाया जैसे ही, वैसे आपको विषय लिखना है कि विधानसभा में हो रहे चुनाव अनियमितताओं को उजागर करना है, उसके बाद प्री श्री करके लिख दो, बस खत्म बात। अब इसको एक जगह आपने उतार दिया तो इनके बारे में भवनिष्ठ करके लिख दो, आपने एक ही जगह उतारना है, भवनिष्ठ करके लिख दो। अगर फिर कोई सूचनार्थ है तो आप यहाँ पे आ जाइए, प्रतिलिपि सूचनार्थ लगाइए, उसके बाद आपने जिसको लिखा है जिलाधिकारी वाराणसी को लिखा है कि आपने यहाँ नहीं लिखना, सरकारी में यहाँ लिखना था, आप जिलाधिकारी वाराणसी करके पेपर को ख़त्म कर दीजिए।
कितना आसान है पेपर को समझना, लेकिन पता नहीं क्यों सोचते हो कि आप लोग बिंदी, कामा, इन सब चीज़ों का ध्यान देना, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है इस तरह से ही लिखा जाएगा। अब इससे अच्छा तरीका हमको तो नहीं लग रहा हम आपको समझा पाएँ। अब इसके आगे टिप्पणी है, कार्यालय ज्ञाप है, कुछ आर ओ कोई स्पेशल पेपर्स है, वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।